रहीम खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सारा कहती हैं ब्यूटीफुल सर, और माजिदा कहते हैं कि सर बहुत अच्छे सवाल और बहुत प्यारे जवाब आपके। बेटा बहुत शुक्रिया। एक्सलेंट सजेशंस फॉर न्यूली मैरिड विमेन एंड मैन। नहीं बच्चे, ये थोड़ा ठीक कर लें। विमेन एंड मैन ज़रा बूढ़े होते हैं, तो मैं ये जो न्यूली मैरिड है इनको गर्ल्स और बॉयज़ कहा जा सकता है। मैं तो कभी कभी हंसता होता हूँ कि हमारी जो उर्दू है, लाइक जो लड़कियों का इंटर का डिग्री कॉलेज होता है, तो वो गर्ल्स के लिए होना चाहिए ना, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स। तो जब आप कहते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन, तो विमेन तो 40 साल की होती हैं जाके, बूढ़ी खवातीन जब उनके 3-3 4-4 बच्चे, तो वहाँ बेचारी वो थोड़ी बीए करने जाती हैं या फिर करने जाती हैं। गर्ल्स ही बेहतर है इनके लिए। तो हम गर्ल्स को करते हैं प्री मैरिज और विमेन को करते हैं पोस्ट मैरिज। ये दोनों का फ़र्क है। अच्छा, जो कोर्सेज हैं उसमें भी जो बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, लाइक उनके लिए जो हम सजेशन देते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, उम्र के एतबार से होता है। ये एक बाली उमरिया होती है, इसमें शरारतें भी होती हैं, खूबसूरती भी होती है, मासूमियत भी होती है। पर जो औरतों वाली उम्र है उसमें सियानापन काफ़ी आ जाता है, और औरतें वैसे भी आपको तक कम सुनती हैं। पर जब आपको दुख हो, दर्द हो, तो फिर कोई आपको हेल्प आउट करे और आपके धूप वाली ज़िंदगी में साया बने, मोहब्बत से, सिंसेरिटी से, फिर आप और उसका आपको फ़ायदा हो जाता है। अब इतने बरसों से जब क्लाइंट्स और ख़ास तौर पर ख़वातीन अपने दुख लेके आती हैं, तो मैं दुखों को कैटेगराइज करता हूँ। लाइक एक बहुत बड़ा दुख जो उनका है वो ये होता है कि मर्द उनके साथ खड़ा नहीं होता या उनकी हिफाजत नहीं करता, और जहाँ उसकी माँ का मामला हो या बहन का मामला हो, अच्छा ये किसी दूसरे के लिए इशू ही नहीं है, पर जिस बेचारी के साथ बीत रहा हो, लाइक वो अगर ग्रेजुएट है, मास्टर्स करके गई है, नई नई शादी हुई है, तो वो तो सोचती है, क्योंकि उसने जो अपने ख्वाब हैं वो ऐसे बुने हुए होते हैं शहजादियों जैसे, कि मुझे वहाँ प्रोटोकॉल भी मिलेगा और मेरी इज़्ज़त भी होगी। और उससे पहले मियाँ से जब बात होती थी वो भी लाड करता था और लिहाज करता था और छोटे मोटे तोहफे भी ला के देता था। अब वो बदल जाता है। तो मैंने बहुत से मर्दों से पूछना शुरू किया, साथ साथ उनके जवाबात को रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि अगर इस सूरत हाल का एनालिसिस किया जाए तो 3 तरह के मर्द समझ आते। एक वो हैं जिन्हें लाइलग कहा जाता है, कि दे आर गुड विद द वाइफ्स, जिंदगी ठीक गुजर रही थी, एक आध बेबी भी हो गया, घर से बाहर भी मामला ठीक थे, अपने ससुराल भी बीवी को लेके चले जाते थे, ले आते थे, सो एवरीथिंग वाज नॉर्मल। 10 में से 8 नंबर, 7 नंबर, पर इट वाज गुड। ये यानी आप सोचो A+ है। फिर इस खुशी को देखते हुए अपनी बेटी को लोग कंपेयर करते हैं कि साड़ी बेटी तो अपने घर में बहुत खुश नहीं है, उसका मियाँ तो ये करता है, उसका मियाँ तो ये करता। तो साथ ही अब मियाँ को जो चाबी मिलने लगती है वो और तरह की होती है, कि तेरी बहन तो वहाँ खुश नहीं है, तू लोगों की लड़की को यहाँ इतनी सहूलतें देता है। ये वो मौका होता है जब वो माइयाँ आप घर से छुड़वा देते हैं, ये वो मौका होता है जब मियाँ एकदम सख्त होने लगता है, ये वो मौका होता है जब वो मुस्कुराना बंद कर देता है और अपनी माँ के या घर में एक आध और बेवा बहन, मुतल्लका बहन या बड़ी बहन के कहने पे अपने हंसते बसते घर को, यूँ समझें आपकी गाड़ी स्कूल से चल रही थी और पेट्रोल पे चल रही थी, आपने उसमें डीजल डाल दिया, आपने उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया, आपने उसमें पानी डाल दिया, तो अब पहले तो किर किर होगी, लगेगा कचरा आ गया, फिर वो बंद हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी का जो स्मूथ सफ़र है वो बर्बाद हो जाएगा। अब जब तक ये उसके अंदर से निकलेगा नहीं तो इंजन नॉर्मल नहीं चलेगा। मर्दों को, अच्छा जिन मर्दों को ये बात समझ होती है तो उनको मैंने देखा कि वो कहते हैं सर हमें पता तो होता है पर माँ के आगे नहीं बोला जा सकता, तो सो हम पोज करते हैं वहाँ, लेकिन वो जो बेइज्जती हो जाती है उस वक्त सख्त बोलने से, बीवियों को घर में कमरे में आने के बाद भी सॉरी करने से भी वो मामला जाता नहीं है। अच्छा ये दूसरी किस्म है, इसके साथ फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन एक तीसरी किस्म भी है, उसको लाइलग कहते हैं। पंजाबी में एक बड़ा शानदार मुहावरा है, लाइलग न होवे घरवाला ते चंद्रा गुआंढ न होवे। यानी अगर घरवाला आपका इतना ही गधा है कि उसने हर किसी के कहने पे, माँ के कहने पे, बाप के कहने पे, भाई के कहने पे, जो भाई की बीवी है भाभी उसके कहने पे, किसी के भी कहने पे अपनी बीवी को निशाने पे रख लेना है, और कभी उसने बातों के तीर चलाने हैं और कभी दिल दुखाने वाले वो जो खंजर होता है वो जाके उसमें घोंप देना है। तो इनफैक्ट ये जो लाइलग हैं
मैं तो कभी कभी सोचता हूँ इनको तो मर्दों की कैटेगरी से निकाल देना चाहिए, इन्हें किसी ही और यानी ना हीयों में ना शीयों में उस कैटेगरी में डालना चाहिए। भाई मर्द हो तो मर्द बनो, बिहेव लाइक ए मैन। मर्द अपनी ज़िंदगी के फैसले करता है। मर्द ड्राइविंग सीट पे ऐसे नहीं होता रास्ते में जिसको देखा कहा तू आके बैठ जा। मर्द ड्राइविंग सीट पर जब बैठा हो तो अपने अब्बा जी को ला के नहीं बिठाता, ना चचे को, ना मामे को, ना ताए को, वो जिम्मेदारी उसकी है। जब आप 400 लोगों की मौजूदगी में एक ख़ानदान के सरबराह बना दिए गए, दूल्हा बना के आपको नया ख़ानदान बनाने को दिया जाता है ना, अब नो यू आर द हेड ऑफ दैट फैमिली। आपके अब्बा जी उस फैमिली के हेड नहीं है, आपका भाई भी उस फैमिली का हेड नहीं है। हाउ डेयर आपका भाई या आपकी भाभी आके आपके बीवी के मामले में या आपके मामले में फैसले करे और आपको बताए कि तुम कैसे ट्रीट करो, और तुम फल लेके जाओ कि ना जाओ, तुम उसे बाहर घुमाने लेके जाओ कि ना जाओ, तुम इसके घर ना जाया करो, तुम इसको ज़रा टफ टाइम दो। एक खातून ने मुझे कहा कि नहीं, बेटी हैं जी, उन्होंने कहा कि मेरी वालदा 40 साल से सब्र कर रही हैं और इतने सख्त और लाइलक बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारी है कि मैं 10 दिन ना गुजार सकूं। सर ऐसे लोगों का क्या किया जाए? मेरी माँ डिप्रेशन की मुश्किल मरीज़ा है, हम उसे साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, हर जगह लेके जाते हैं। लोग कहते हैं कंप्रोमाइज़ कर लो, कंप्रोमाइज़ कर कर के वो मरने वाली हो गई हैं। ना उनके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट आती है, ना उनकी आंखों में कभी रोशनी आती है, ना उनके लफ्ज़ों में कभी प्यार आता है, और ना उनकी आंखों में आंसू जाते हैं। हम बच्चों ने अपनी माँ को सारी उम्र रोते देखा है, और ये रुलाया किसी और ने नहीं है, हमारे अपने बाप ने है। वो घर में पैसा भी खर्च करता, पैसा उनकी कमज़ोरी है, लेकिन उनकी कमज़ोरी उनका भाई और उनकी माँ है, और वो इस कमज़ोरी को समझते हैं, यानी माँ और भाई, और वो कभी ना उनको इजहार मोहब्बत करने देते हैं, ना घर में सॉफ्ट होने देते हैं। नतीजतन इतने बड़े होने के बावजूद उन्होंने हमारे घर में कभी सुकून नहीं होने दिया। आपने एक दफ़ा हैप्पी कपल का जिक्र किया था, मुझे आपसे पूछना ये था कि ये हैप्पी कपल कहाँ होते? आप इस बेटी का, अब ज़ाहिर है ये भी शादीशुदा है, बड़ी हो गई है, इसीलिए मैंने उसको खातून कहा, उसका गम और दुख तो देखिए कि अपने घर में जाके भी अब तक वो अपनी माँ के दुखों को और तकलीफ़ों को जो उसका बाप उसे मुसलसल दे रहा है, ऐसे बंदे कभी ग्रो नहीं करते कि जिन्होंने अपने घरों के फ़ैसले अपने भाइयों से या माओं से या बहनों की बुनियाद पर कराने होते हैं। मैं बिल्कुल पूरी तवज्जो से, पूरी मोहब्बत से आपसे कहता हूँ, उनका कुछ नहीं किया जा सकता, इनको नहीं बदला जा सकता, पर अपने बेटों को ऐसा मुखन्नस मत बनने दीजिएगा। आपके बेटे 2 हों, 4 हों, 6 हों, 10 हों, आप उनसे मोहब्बत लें, अपना फर्माबरदार बनाइए, पर उनको रिस्पॉन्सिबल बनाइए। उन्हें बताइए बेटा जिस लड़की को लेके हम आएंगे तुम्हारे लिए, उसकी ज़िंदगी के महवर, मरकज़, और ज़ाहिर है उसके लिए तो खुदा के बाद तुम ही हो गए, उसका ख्याल भी तुमको रखना, उसका दिल भी तुमको रखना। लोगों के कहनों पे लाइलग नहीं बनना, ये लफ्ज़ बार बार याद रखिएगा, लोगों के कहने पे। अच्छा, उसके बच्चे भी हो जाएंगे और बच्चों के कानों पे ये लफ्ज़ पड़ेगा और अपने बाप के बारे में वो ये लफ्ज़ कहेंगे कि साडा प्यो है तो अच्छा, पर लाइलग है, तो आप सोचें कभी वो रिस्पेक्ट की आर भी मिल सकेगी? ऐसे बहुत से घरों में लड़कियां बहुत प्यारी, बहुत समझदार, बहुत पढ़ी लिखी हैं, पर वो भी चाहती हैं कि उनके भाई मर्द ना बने, वो सकर्स के तौर पे रहें, यानी जो केले के नीचे नीशकर के नीचे छोटे छोटे होते हैं ना, कभी बड़े ही नहीं होते, और उनको बड़े होने नहीं देते। खुद वो अपने घरों में जाके भी इनके घरों पे और अपने माँ बाप के घर पे राज करती हैं, फैसले चलाती हैं, कपड़े तक उनकी मर्ज़ी के आते, खाने उनकी मर्ज़ी के, मेहमानदारी, लेन देन उनकी मर्ज़ी का, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना वो बताती हैं, और आप सुनते हो, और सुन के फिर भी चाहते हो आपको मर्दों में शामिल किया जाए। जिस लड़की को अब औरत बनने में इतने बरस हो गए, आप वो ना तो छोड़ के जा सकती है, ना आपसे दूर हो सकती है, चूँकि समाज का मसला भी है, पीछे घर का मसला भी है, और आपने उसको खुश होने नहीं दिया ज़िंदगी में। वो बेचारी 40 साल के बाद भी पूछती है, और उसकी बेटी पूछती है कि क्या दुनिया में कहीं हैप्पी कपल होते हैं? ये हो सकता था कि आप ही के घर में हैप्पी कपल होता, पर उसको आपने, वो जो कहा जाता है ना कि बाज़ बिना खिले ही मुरझा जाते हैं, तो आपने भी इस रिश्ते को
اس محبت کو بنا کھلے ہی ایسا کر دیا کہ وہ مرجھا گئی، اور اتنے برس زندہ رہنے کے باوجود اس کی آنکھیں، اس کے لفظ، اس کا دل، ایون اس کے آس پاس کے رشتے خوشی کو محسوس بھی نہیں کر پاتے۔ اور یہ ظلم کسی اور نے نہیں کیا، کسی غیر ملکی نے نہیں کیا، کسی غیر مذہب کے بندے نے نہیں کیا، یہ ظلم اس کے اپنے میاں کے ہاتھوں ہوا ہے، جو مناسب نہیں ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔